वेलकम फ्रेंड्स ऑन टेक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण के वो प्रश्न जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि मिश्रण के प्रश्नों को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर पाए। और पहला प्रश्न है कि एक पंसारी एक 15 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा 20 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूँ होता है, उसको एक अनुपात में मिलाता है जिससे उसका मूल्य हो जाता है 16 रुपये और 50 पैसे। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसने 15 रुपये वाला और 20 रुपये वाला जो गेहूं है वो किस अनुपात में मिला है। तो ये मिश्रण का प्रश्न है जिसको हम एलिगेशन के थ्रू कर सकते हैं। एलिगेशन इस तरह के प्रश्नों को करने की एक मेथड है। पहले जो फर्स्ट मूल्य दे रखा है वो 15 रुपये दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है 20 रुपये। इन दोनों को मिलाने से कितना बन गया? 16 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से आपको लिख लेना। अब देखिए, आप किसी भी नंबर में से इससे इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको। यहाँ पर नेगेटिव में आपका आंसर नहीं आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव में। बड़े में से छोटे को आपको माइनस कर लेना है। यहाँ से आप इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3.5। अब ये बड़ा छोटा कोई डिपेंड नहीं करता, आप ये बड़ा है तो इसमें से घटा दो, ये बड़ा है तो इसमें से माइनस कर दो, ऐसे करके इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। अब देखिए, अगर आपको पॉइंट का अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको इजीली काट सकते हो, और नहीं है तो अगर एक स्थान के बाद में दोनों जगहों पे है तो पॉइंट को आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ से ये कितना बन गया? 35 और ये 15। अब इसको आप 5 से कट करेंगे 7 टाइम, इसको 5 से कट करेंगे 3 टाइम, तो 7:3, 7:3 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न भी वैसे ही है। इसमें एक राशि 7 रुपये 20 पैसे दे रखी है, दूसरी राशि 5 रुपये 70 पैसे दे रखा है, और इन दोनों को मिलाया गया तो जो तीसरा मूल्य बना वो कितना बना? 6 रुपये और 30 पैसे। अब एक ही नंबर के बाद सभी जगहों पर पॉइंट है, दशमलव है, तो हटा भी सकते हैं आप, और नहीं तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको डेसिमल का अच्छे से नॉलेज है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.6। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.9। अब इसको आप चाहे तो डेसिमल को हटा भी सकते हैं, डेसिमल के 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं रहती। इसको आप 3 से कट करेंगे, दोनों नंबर 3 से ही कट रहे हैं, तो ये 2 से कटेगा और ये 3 से 3 बार कटेगा, तो 2:3 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें एक 62 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है और दूसरी 72 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है। इन दोनों को एक अनुपात में मिलाया गया और उसका जो मूल्य हो गया वो हो गया 64 रुपये और 50 पैसे। तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों पर आधारित है, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है 62 रुपये का मूल्य, दूसरा उसका 72 रुपये का। दोनों मूल्य को हमें लिख देना है और इन दोनों को मिलाकर जो बना है उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। सेम वही इसमें इसको माइनस कर लेना, तो कितना बचेगा? 5 और 2 ये, तो 7.5 राइट। अब यहाँ से इसको माइनस कर लेना है, इधर से आपने माइनस करके यहाँ लिखा, इसका यहाँ पे सीधे लाइन में, तो 2.5। अब फिर यहाँ से चाहे तो आप डेसिमल एक ही नंबर के बाद है, एक नंबर जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद है और यहाँ पर भी 1 के बाद, तो हटा सकते हैं। अगर यहाँ 2 होते या फिर यहाँ 1 होता तो उस कंडीशन में कुछ अलग होता। तो आप चाहे तो यहाँ से डेसिमल को हटा सकते हैं, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 75, और ये कितना बन जाएगा? 25। अगर आपको 25 की टेबल पता है तो आप इजीली 25 से कट कर सकते हो, या फिर आपको नहीं पता है तो आप 5 से कट करेंगे। जैसे कि आप 25 से 1 टाइम, 25 से 3 टाइम, तो 3:1, 3:1 इस सवाल का हल हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का जो मूल्य है वो 68 रुपये और 20 पैसे हो जाता है।
जिसमें क्या होता है कि 10% लाभ भी होता है। 10% लाभ होता है मतलब कि ये जो मूल्य दे रखा है, सबसे पहले हम 68 रुपये और 20 पैसे जो मूल्य है वो 110% का मूल्य है, उसमें 10% लाभ भी है। तो हमें अगर उसका रेशियो निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगी। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 68/20, 110 किया तो 110 से डिवाइड करेंगे और 100 की निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, ठीक है। अब ये इससे करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा 682/11। अगर आपको डेसिमल को सॉल्व करना आता है तो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उसका भी यूज़ यहाँ पे आना है। 6 बार में 66 आ जाएगा, 2 कैरी बचेगा तो 62। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 62। मतलब कि अगर हम एक वैल्यू यहाँ लिखेंगे, दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और तीसरी वैल्यू यहाँ पे, तो ये जो है हमें डायरेक्टली ये नहीं लिखना है, हमें ये जो हमने निकाला है ये यहाँ पे आना है 62। और क्वेश्चन में पहली वैल्यू दे रखी है 60, दूसरी वैल्यू दे रखी है 65। बस इतना सा ट्रिक था, ये सॉल्व करना था। यहाँ से फिर वही माइनस करेंगे, इसको माइनस किया तो 3, इसको माइनस किया तो 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है प्रश्न क्रमांक 5। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% लाभ हो। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज में आ गया, देखो अनुपात भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 16 सही 2/3। इस परसेंटेज की हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वैल्यू पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले मुझे तो पता है कि इसकी 1.6 है, 1/6 है, बट सोल्व कैसे करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 और 2 50/3। और परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ इससे डिवाइड कर देना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50/300, 0 से 0 कट, 5 से 6, 1/6 ऐसे करके निकल जाना। मतलब कि 6 रुपये के आइटम को अगर 1 रुपये ज़्यादा मतलब 7 रुपये में बेचते हो, जब जाके आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, अगर उसको इतना क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मिल्क और वाटर 6 रेशियो उसका मिल्क का हो जाएगा और 1 रेशियो वाटर का हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है मिल्क और वाटर का, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6.1 होगा। कभी कभी क्वेश्चन में हमें वाटर का रेशियो मिल्क से पूछ लेते हैं, तब हमारा आंसर 1.6 होगा। हमारी एग्जाम्स में इस तरह के ऑप्शन भी होते हैं और जल्दी जल्दी में हम कहीं और टिक कर देते हैं, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर जवाब देना है। अगला छठा प्रश्न है, एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी? अब बताओ उसने कितना दूध मिलाया? बोल रहा है कि मैंने जिस रेट पे खरीदा है उसी रेट पे बेच रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है। तो उसने पानी कितना मिलाया, किस अनुपात में मिलाया, ठीक है, कितने प्रतिशत? तो देखिए सबसे पहले सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी राशि कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि 100% उसमें दूध था और 25% उसने उसमें क्या मिला दिया, 25% उसने पानी मिला दिया। जब जाके अब ये उसने बेचा, तो उसने बेचा तो फ़ायदा कितने का हुआ? इन दोनों को मिलाकर उसने 125% पर बेच दिया, सीधे से बोल सकते। अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो कितना आया? 100। यहाँ से इसमें से घटाया तो 25। अब इसको हम काट कर छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। 25 से काटा एक बार, 25 से काटा 4 बार। अब इसमें क्या था, ये मिल्क था और ये वाटर था। अब इसमें वाटर का यानी कि पानी का प्रतिशत पूछा है, तो दोनों को मिलाया तो कितना हो गया? 5। अनुपात को जोड़ा तो 5 हो गया। और मिल्क का कितना है? 4 है।
और पानी वाटर का 1 है, तो 1/5, 1/5 को आप परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 20% उसमें क्या था, वाटर था। ये आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7। इसमें दिया हुआ है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलो दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, वैसे ही उसको सॉल्व नहीं करने जाना है। अब सबसे पहले देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो 69 kg 69 किलो दे रखा है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप ऐसे ही नहीं कि उससे 14 से उसमें गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वैसे नहीं करना है। अब सबसे पहले देखो कि उसने कहा है कि 20% लाभ भी हो, मतलब कि 13 रुपये और 80 पैसे जो है, 13 रुपये और जो 80 पैसे है वो 120% की वैल्यू है। और हमें अगर उनका रेशियो निकालना है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो पिछली बार जैसे हमने सॉल्व किया था, पॉइंट यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 120 से डिवाइड। अब ये 0 से कट करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, राइट। इससे यहाँ पे इसको काट दिया, एक बार और यहाँ से कैरी बचा, एक बार और फिर 0.5, ये वैल्यू बच गई 100% की। तो यहाँ से जो यहाँ हमें लिखना है वो 11.5 लिखना है, 11.5 लिखना है। और एक वैल्यू हमें इसका केजी दे रखा है, तो मान लो कि 1 kg था, अगले का भी 1 kg मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका जो रेट था वो कितना था, 14 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका तो रेट हमें पता नहीं है, तो 0 बोल दे, 0 मान लेते। अब यहाँ से इसको माइनस कर दो आप, तो कितना होगा, यही बच जाएगा 11.5। यहाँ से इसे आप माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2.5, राइट। अब पीछे से एक नंबर के बाद में है तो आप इसको हटा सकते हैं। ये आपका हो गया 115 और ये आपका कितना हो गया 25। अब इसको आप सिंपल कर सकते हैं, 5 से काटा कितनी बार, 5 बार। इसको 5 से काटा तो 23 बार। तो यही आपका रेशियो आ गया। ये आपका मिल्क का रेशियो हो गया, ये आपका वाटर का रेशियो हो गया। सेम अगेन, अगर आपको मिल्क वाटर पूछेगा तो ये रेशियो होगा, और वाटर मिल्क पूछेगा तो आपका रेशियो 5:23 होगा। ये आपका इस प्रश्न का हल हो गया। अगला प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है कि 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम का नमक और 2 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम का नमक 25 किलो नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। तो हमें ये देखना है कि 4 रुपये 20 पैसे वाला नमक कितने केजी था, कितने किलोग्राम था। तो सबसे पहले तो 25% है, मतलब कि 4 रुपये जो है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 रुपये जो है वो 125% है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 4/125 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, अब इसको देखो, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 5 बार, ठीक है। तो ये कितना होगा 16/5। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे फ्रैक्शन में भिन्न में सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ इसको आप डिवाइड करते थे, कितनी बार आ गया 3.2। यहाँ पे 3 राशियाँ लिखना है। सबसे पहले देखो 4 रुपये 20 पैसे, तो 4 रुपये 20 पैसे वाले की जो वैल्यू है हमें पता नहीं है, छोड़ दो। आगे दे रखा है 2 रुपये 40 पैसे, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25। पिछले क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक अलग है। अब यहाँ पे देखिए 3 रुपये 20 पैसे, ठीक है। ये 100% की वैल्यू आ गई, 100% की। तो यहाँ बेचा तो उसने सभी होगा, तो यहाँ तो कोई लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, बाद में आप लिख सकते हैं। अब ये पता करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ से इसको कट करेंगे,
हाँ, ये भी देखना है आपको, 2 क्वालिटी का था ना। तो सबसे पहले ये अच्छा वाला था तो इसको हम फर्स्ट वाला बोल देते हैं, और ये थोड़ा हल्का है तो इसको हम सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ देखिए, इधर से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.8, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 1.0 ऐसे लिख दो। पॉइंट हटा देंगे आप तो ये आपका कितना हो गया 10, और ये आपका कितना हो गया 8, इस रेशियो में हो गया। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 25 दे रखी है उसने, मतलब कि 5 गुना, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20 किलो, 20 kg इसका आंसर हो गया। सारा माल बेचा है तो 20 और 25 यहाँ पर 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 9 वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बट बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है लास्ट बट नॉट द लिस्ट। देखिए प्रश्न क्या है कि एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था, इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसमें पानी डाल दिया, एक बार कर दिया और 2 बार फिर इसको दोहराया गया, तो अब मिश्रण में दूध कितना बचा है। तो सबसे पहले देखो 40 किलोग्राम मिल्क था, वाटर का कितना किया 4। अब हम इसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व करते तो कितना इजी रहता है। अगर ये 100% था तो ये 10% हो गया। इतना समझ पा रहे हैं आप, मतलब कि 100% में से 10% निकाल लिया, माइनस कर दिया। इतना समझ गया। अब देखिए सीधे क्वेश्चन पे आइए। मिल्क था 40, अब उसने 10% निकाल दिया, इसका 10% कितना होता है 4 होता है, निकाल लिया तो कितना हो गया 36। हमें इस क्वेश्चन में मिल्क का पूछा है तो सिर्फ मिल्क को सॉल्व करना है, वाटर की तरफ हमें जाना भी नहीं है, राइट। नहीं तो पता चला कि आप मिल्क के साथ वाटर को फिर लेके किए जा रहे हो। हमें क्वेश्चन में सिर्फ मिल्क पूछा है तो सिर्फ वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है। 36 हो गया। अब इसी को 2 बार और रिपीट किया गया, एक बार तो यहाँ पे हो गया, 2 बार फिर। अब इसका फिर उसने 10% माइनस किया तो इसका 10% कितना होता है, माइनस करेंगे 3.6 होता है। इसको माइनस किया कितना हो गया 4, इसको दे दिया 2 हो गया। ये फर्स्ट टाइम रिपीट किया, अब सेकेंड टाइम फिर रिपीट किया तो इसका भी 10% कितना होगा 3.24। पीछे 0 ऐड कर सकते हैं माइनस करने के लिए। यहाँ से 32.40 में से दूसरी बार हम इसका फिर 10% माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, 1 पॉइंट यहाँ से 9 और 29। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel, and thanks again for your support.